दिल्ली से इस वक्त की राजनीतिक गलियारों से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण और संदीप सिंह जैसे मामलों में बीजेपी हमेशा आरोपियों के साथ खड़ी नजर आती है। उन्होंने कहा कि महिला अपराध के मामलों में सरकार गंभीर नहीं है। आइए सुनाते हैं उन्होंने और कुछ क्या कहा सरकार के बारे में। अब भाजपा के विधायकों की सूची में आते हैं कुलदीप सिंह सेंगर। आपके सामने पूरा उन्नाव के भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी करार दिए गए, उम्र कैद की सजा है। भाजपा इनके साथ भी खड़ी दिखी कि हाई कोर्ट में इन्हें रिहा करने के आदेश हो गए थे। हाहाकार मचा, फिर घुटने पर लाना पड़ा इस भाजपा की सरकार को और सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर के रिहाई के आदेशों को रद्द किया। अब देखिए इनके अगले विधायक के नेता के कारनामे पर बस यही सवाल तैर रहे थे, ये वही लड़की है ना जिसके साथ विधायक ने रेप किया था? ये वही लड़की है ना जिसकी रिपोर्ट पुलिस लिख नहीं रही थी? ये वही लड़की है ना जिसे बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी? ये वही लड़की है जिसके पिता को पीट पीट कर मार दिया गया और लोग अब इसकी कार को भी टक्कर मार दी। पिता की मौत पुलिस हिरासत में, महिला वकील की मौत, उसकी रिश्तेदार महिलाओं की मौत, एक ट्रक हादसे में एक नहीं, दो नहीं, 7 बार टक्कर मार दी गई। और देश में भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में ये खुलेआम चलता है और देश के प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी इस पे नहीं तोड़ते हैं। पीड़ित परिवार को मिलकर एक बार भरोसा नहीं दिलाते कि न्याय होगा। ये अंत तक कुलदीप सिंह सेंगर भी जब तक उसे दोषी करार देकर सजा नहीं दी गई, भाजपा के सम्मानित विधायक ठीक हंसराज की तरह बने रहे। अब अगला मामला पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण का देख लीजिए। ये सब भाजपा के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर एफआईआर की जो जानकारियां बाहर आ रही हैं, वो चौंकाने वाली है। एफआईआर में 2 पहलवानों ने बीजेपी सांसद पर रिश्वत लेने और जबरदस्ती के प्रयास का आरोप लगाया है। पहलवान ने आरोप लगाया है कि ब्रजभूषण, अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि ब्रजभूषण शरण भाजपा का सांसद था। हमारी महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए। अमित शाह जी ने एडी चोटी का जोर लगाकर दिल्ली पुलिस पर दबाव बनाया कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए और एफआईआर नहीं होती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट जाती है पीड़िता न्याय के लिए, तब एफआईआर के आदेश होते हैं और ब्रजभूषण शरण भाजपा के इस सांसद, पूर्व सांसद के खिलाफ एफआईआर होती है। लेकिन उस एफआईआर को आज 1 साल हो गया है। उस एफआईआर पर दिल्ली पुलिस ने क्या सुनवाई कार्रवाई की, आज किसी को पता नहीं। और देश के प्रधानमंत्री भी बुलाकर नहीं पूछते दिल्ली पुलिस को कि क्यों ये मामले को ठंडे बस्ते पर डाल दिया गया है। ये सब खुलासे सामने आते हैं। अब मैं आपको हरियाणा ले चलती हूँ। हरियाणा में भी आपको याद होगा, हरियाणा में भाजपा के ही खेल मंत्री संदीप सिंह पर गंभीर आरोप लगे, लेकिन भाजपा ने इनको फिर टिकट दिया, लेकिन जनता ने इनको हराकर बाहर कर दिया। यहां पर भी आरोप लगे थे इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके नेताओं के बेटे पुत्र पर। ये सब पिछले 10 साल की घटनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी आंखों के नीचे देख रेख में संरक्षण में हो रहा है। ब्रेकिंग, हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर गंभीर आरोप। लेडी कोच ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। सरकारी आवास पर बुलाकर यौन उत्पीड़न का आरोप। सीएम और राज्य के गृह मंत्री से मामले में शिकायत की गई। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से कोई मदद नहीं मिली है। कोई मदद कहीं से इन पीड़िताओं को नहीं मिल रही है। उल्टा इन पर पूरी तरह से दबाव बनाकर इनके परिवारों की जिंदगियों को खतरे में डाला जा रहा है। अगला वाला, केस में उम्र कैद काटते दोषियों को जेल से मिली माफी वाली रिहाई के बाद धर्म के नाम पर ये बिल्किस बानो वाला मामला, ये भी याद है। गुजरात ले चली हूं अब मैं आपको। बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारी परिवार के हत्यारों को भाजपा की शर्मसार करती है ये तस्वीर। ये बलात्कारी है, दोषी करार दिए गए, उम्र कैद की सजा हुई, उन्हीं फांसी थी, सबको रिहा किया। किसने? बीजेपी की गुजरात की सरकार ने इन्हें रिहा किया था और इनसे वोट मंगवाए, सरकार बनाई। यहां पर भी बेटी बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखती है न्याय की उम्मीद से, और न्याय होता है दोबारा इनको जोरदार तमाचा भाजपा की सरकार के मुंह पर भाजपा पे मारते हुए सुप्रीम कोर्ट इन सबको वापस जेल में ठूसती। और आज ये जेल में किस किस राज्य के किन किन डबल इंजन की सरकारों में कितने उदाहरण दें
और अभी तो और बहुत से खुलासे यहाँ पर होने बाकी हैं।